तो हम लोगों ने BBC न्यूज़ प्रोजेक्ट पे काम की थी। अपने इस क्लास में हम लोग एक्सटर्नल CSS के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले क्लासेस में यही बताया था कि CSS को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। और मैं आपको जो प्रेफर कर रहा हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सटर्नल CSS ही यूज़ कर लें। सबसे बेहतर तरीका है और सबसे फास्ट तरीका है और सबसे स्टैंडर्ड तरीका है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS बिल्कुल यही होता है कि आप एक नाम से ही ज़ाहिर है, बैरूनी एक फ़ाइल होती है, उसको आप अपने इंडेक्स फाइल या जो आपका मेन फाइल है वहाँ पे आप कॉल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को जो कंप्लीट वेब डेवलपर का कोर्स का फोल्डर है, इसके अंदर CSS जो बनी हुई है ये है। CSS के अंदर सपोज हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इमेजेस के नाम से बनाते थे, मतलब एक एसेट्स अपना। अब हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं CSS के नाम से, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, नया फाइल लेते हैं, सेव करते हैं इसको बिल्कुल उधर ही डेस्कटॉप पे कंप्लीट वेब डेवलपर कोर्स CSS, और CSS के अंदर style.css के नाम से इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन CSS है। अब एक नया और फाइल लेते हैं, अपनी HTML की फ़ाइल, बिल्कुल वहीं पे डेस्कटॉप पे द कंप्लीट वेब डेवलपर कोर्स CSS। अब यहाँ पे अपना फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल CSS.html को सेव करते हैं। अब इसको ओपन भी करते हैं, ठीक है। ओपन विद गूगल क्रोम, यहाँ पे ओपन है। अब लेट सपोज हम लोग HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पुट करते हैं, डॉक टाइप HTML, ये आपने डिक्लेरेशन डिफाइन करनी है, HTML ओपन क्लोज हेड टाइटल फॉर एग्जांपल हम दे दें एक्सटर्नल CSS, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। और यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल एक डिव बनाते हैं, डिव इसकी क्लास होगी टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं H1 में, दिस इज सम टेक्स्ट। पेज को रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल ये काम कर रहे हैं। अब हमारा एक्सटर्नल CSS की बारी है, ठीक है। एक्सटर्नल CSS को सबसे पहले एक बॉडी में आके किसको बैकग्राउंड कलर देंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर, जैसा कि मैं इसको एक कोड कलर देता हूँ 20TB3, रिफ्रेश, अभी तक नहीं आया है। तो इसको आपने कनेक्ट करना होता है, एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट करना। तो उसके लिए हम लोग एक हेड में, ये याद रहे कि आपने हमेशा जब CSS को कनेक्ट करना है एक्सटर्नल, तो आपने हेड सेक्शन में इसको कनेक्ट करना है ताकि पहले स्टाइल शीट वो हो, उसको रीड कर सके। लिंक आपने यूज़ करना है, एट्रीब्यूट यूज़ करना है रेल, इट मीन्स कि रिलेटेड टू, किस फाइल से रिलेटेड है, स्टाइल शीट, लिंक रिलेटेड टू, ये दिख रहा है खुद ब खुद, आपकी जो टेक्स्ट एडिटर ये आपको खुद बता रहे हैं। स्टाइल शीट टाइप किस चीज़ की है, text/CSS इसकी टाइप है, और href इट मीन्स कि ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लें। लोकेशन इसकी एक फ़ोल्डर है हमारे साथ CSS के नाम से, स्लैश इसके अंदर हमारा जो फाइल है style.css, सेव रिफ्रेश। अब देख सकते हैं आप CSS में जो भी आप काम कर लेंगे वो अब इस पेज के साथ कनेक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल style.css में जाके जो मैं कहता हूँ कि H1 है इसकी कलर चेंज कर ले वाइट, सेव कर लिया मैंने इसको Ctrl+S से, और यहाँ पे जाकर Ctrl+R या F5, ये यहाँ से जाकर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें टेक्स्ट की कलर भी चेंज हो गई। इसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली या कोई भी अपनी कोडिंग वगैरह करके, ये बेसिकली एक्सटर्नल CSS होती है। और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल CSS को अपने हेड सेक्शन में यूज़ करना है, और जब भी आप प्रोफेशनली एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप एक्सटर्नल CSS यूज़ कर लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, और फास्ट सबसे ज़्यादा यही चलता है। जो भी आप साइड में आप देख लें, इंटरनल, हाँ इनलाइन और इंटरनल, आप जब कभी प्रैक्टिस करते हैं छोटी मोटी जो कोडिंग की ज़रूरत हो तो आप इंटरनल या इनलाइन CSS को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे यूज़फुल यही है कि आप एक्सटर्नल CSS यूज़ कर लें।